आज का यह लाइव सेशन उन छात्रों के लिए है जो 2025 के बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। अब आपके पास कुछ ही दिन शेष है, यानी 18 फरवरी को आपका मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम है। इसलिए आपकी तैयारी को एक नया मोड़ देने के लिए, ताकि रिवीजन में कोई कमी ना रह जाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए जो भी अभी बच गया है, और आपका एग्जाम अच्छा जाए और अच्छा स्कोर आप कर पाएं, इसी उम्मीद के साथ मैं यह लाइव सेशन शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको, चूंकि आज सरस्वती पूजा है, विद्या की देवी की आज हम सभी आराधना करते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। तो मेरे तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। चलिए हम यह सेशन शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा ही जो 2025 के लिए सैंपल पेपर दिया गया है, तो हम उसी पर बात करेंगे। इसी पर हम सब देखते हैं। बहुत अच्छा यह कलेक्शन है, इस जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि आपके पास 3 आवर एंड 15 मिनट 3 आवर एंड 15 मिनट का आपके पास टाइमिंग होगा, जिसमें कि 15 मिनट आपके प्रश्न पढ़ने के लिए है। टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और आपको OMR शीट पे ही आंसर देना है। ठीक है, तो उस OMR शीट में सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको OMR शीट मिलेगा उस पर प्रश्न पुस्तिका का जो क्रमांक है वो 10 अंकों का होता है, उसको आपको जरूर लिखना है। ठीक है, ये नोट कर लेना है, मैंडेटरी है, नहीं तो आपका रिजल्ट हेल्ड अप हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखता है 100। तो इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जो भी आपको इजी लगे, किसी पर रिस्क नहीं लेना है, और आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, पेंसिल के यहाँ यूज हम लोग नहीं करेंगे। और क्वेश्चन के आंसर को बदलने के लिए आप किसी भी तरह का व्हाइटनर या कोई भी तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का आप प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो आपका वो OMR शीट अमान्य हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप देखिए। फिर सेक्शन बी में आपको 30 लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट वो आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 15 बनाना है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। उसी तरह आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, दीर्घ उत्तरीय जिसको कहते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको बनाना है और जिसके लिए 5 अंक निर्धारित है। तो इसमें भी हम आपको बताएंगे कि कहना चाहेंगे कि जो भी आपको इजी लगे वही क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, चूंकि आपको 50 ही बनाना है, लेकिन हम यहाँ चूंकि आपको रिवीजन के पर्पज से इस सेशन को लाए हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है टोटल 100 क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं विद कॉन्सेप्ट। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगा वो सब आपका सॉल्व हो जाएगा, और पूरे बारीकी से आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम आते हैं। हमारे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि जिस भी संख्या को आप P/Q के रूप में लिख पाते हैं वही परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं 7 + 7 है ना,
तो ये 2√7 हो जा रहा है, जिसको पी वाई क्यू ग्रुप नहीं लिख सके। इसी तरह 25 का तो 5 आ जाएगा, लेकिन 3 हमारा अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ जब तोड़िएगा तो 1/2 ये परिमेय हो जा रहा है। यहाँ पर इसका तो हो जा रहा है 3, बट √3 अपरिमेय है, तो यहाँ मेरा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी ही आपका परिमेय संख्या है, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में यानी 1/2 लिख पाए। ओके, अब आगे देखिए, हम यहाँ पर आ रहे, दूसरा क्वेश्चन है कि m एक पूर्णांक है। ठीक है, प्रत्येक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा? आपको पता है कि विषम संख्या जो 2 से डिवाइडेड नहीं होता वही कहलाता है। ठीक है ना, जो 2 से डिवाइडेड होगा वो सम संख्या है। तो आप यहाँ पर सब में आप टेस्ट कर सकते हैं, m के लिए वैल्यू रखकर 1 2 3, ये जो वैल्यू आप रखेंगे तो जो आपको ऑड नंबर देगा वही आपका आंसर हुआ। जैसे इसमें अगर m का वैल्यू 1 रखें तो 1 + 1 = 2, ये इवन हो जा रहा है। 2 रखते हो तो 3, 3 रखते हो तो 4, यानी ऑड इवन का ये ग्रुप दे रहा है। उसी तरह यहाँ भी अगर m का वैल्यू 1 2 3 4 हम रखते हैं तो ये 2 से मल्टीपल है, इसीलिए इवन नंबर दे रहा है ना। यहाँ देखो m का वैल्यू जो भी रखोगे इवन और दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे m का वैल्यू आपने 1 रखा तो 2 × 1 + 1 दिस इज 3। फिर देखो 2 × 2 इवन ले लिए +1, तो ये आपका हो गया 5। देख रहे हैं ना, यानी 3 5 कुछ इसी तरह 7 आता जाएगा। तो मेरा आंसर यही रहा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझते जाना है जल्दी जल्दी, चूंकि 100 क्वेश्चन करना है। अब है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? शांत का मतलब ये हुआ टर्मिनेटिंग कौन सा है। टर्मिनेटिंग में का हम बताए थे आपको क्लास में कि 1/2 to the power m × 5 to the power n, इस फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर आता है तब वो शांत होगा। ठीक है, तो सबका डिनोमिनेटर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी 2 5 के फॉर्म में आ रहे नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रत्येक को निकालिएगा तो आपको पता चलेगा बारी बारी से देखने पर कि आपका ये जो 80 है, चलिए हम यहां से देखते हैं, ये 80, ठीक है ना, 80 पर आइए। 80 को जब हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए 80 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो देखिए 2 40 टाइम्स, फिर 2 20 टाइम्स, फिर 2 10 टाइम्स, फिर 2 5 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं क्या, 2 to the power 4 × 5 to the power 1, ये आ जा रहा है डिनोमिनेटर मेरा। ठीक है ना, 17 ये आ जा रहा है। तो डिनोमिनेटर जब मेरा ये आ गया, यानी जो फॉर्म मेरा था 2 to the power m 5 to the power n, तो इस फॉर्म को ही हम कहते हैं शांत में लाने के लिए यही एक मेथड है। तो यानी सी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, यहां कह रहा है कि आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, यानी ये फ्रैक्शन में लिखना है। तो हमने मेथड बताया था कि जो भी है 87 आपका है, तो क्या होगा, जिस पर बार नहीं है, देखिए यहाँ 8 पर बार नहीं है तो उसको घटा देना है, और डिवाइडेड बाई जितना अंक पर आपका बार है, जैसे 7 पर बार एक ही अंक पर है तो एक 9 लिखिए, और जिस पर बार नहीं है 8 पर एक अंक पर बार नहीं, उतना 0 लगा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 79/90, ये आंसर हो जाएगा। यही मेथड है। ठीक है ना, यहां पर यही मेथड हम यूज करते हैं। ओके, अब देखो इस तरह जब हम 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये x जो भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे x + y - z = what, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, तो आपको मिलेगा, है ना, क्या वो देखना है आपको। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी 540 का, तो आपके पास 2 to the power, लिखते हैं यहां 2 to the power 2 आ जाएगा, इंटू 3 to the power 3 आ जाएगा,
इंटू 5 टू द पावर 1 आ जाएगा। इसका आप प्राइम फैक्टोरियल यानी 540 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, इस तरह से, ठीक है, और वो आता जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं, x के प्लेस पे आपका 2 है तो यहां 2 लिख दो, प्लस y के प्लेस पर देखो 3 है तो यहां 3 लिख दो, फिर माइनस z के प्लेस पर ये 1 है तो ये लिख देते हैं, तो 2 प्लस 3 5 माइनस 1 इज 4, तो आपका आंसर ये रहा। ठीक है, इस तरह से अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय वही हुआ है ना जिसका रूट नहीं निकले, तो ये तो 2.3 पर बार है, यानी हम यहाँ 2 and 3/9 लिख सकते हैं, है ना, बार हटने पर बाई 9 होता है, और ये जो देखोगे ये 21 का स्क्वायर रूट है ना। तो इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये भी निकल गया, यहां देखो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं सेम से, ये 13 हो जा रहा है, और यहां पर रूट 10 से अगर काटो देखो कैंसिल हो गया, 1/√10 आ जा रहा है, तो यही आपका अपरिमेय है। ठीक है, यानी हम इसको PYQ के रूप में नहीं लिख पाए, रूट रह गया, तो इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में है कि MN 2 अभाज्य संख्या है तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हमेशा हम जानते हैं कि जब 2 अभाज्य संख्याएं होगा तो उसका महत्तम समावर्तक 1 होगा। ठीक है, यही मेथड है कि प्राइम नंबर्स का अगर हम HCF निकालते हैं तो वो 1 आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 2 संख्या आपके पास गिवन है, ठीक है, जिसका गुणनफल इतना है यानी 2366, और उसका लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है 182, तो उसका महत्तम समावर्तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्या होगा, यहां हम देखते हैं कि पता है आपको कि ये जो LCM है इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर, चलिए ये 1 लिखते हैं, नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये मेथड है। तो यहां पर हम देख क्या रहे हैं, आपका गुणनफल दिया हुआ है 2 संख्याओं के, यानी ये वाला पार्ट गिवन है, ठीक है, वो है 2366, और यहां पर LCM भी गिवन है, यानी ये पार्ट आपका दिया हुआ है 182 इंटू HCF नहीं पता है, ये HCF फाइंड करने के लिए ये क्या होगा, इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 182 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देख लो डिवाइड करके, और तुमको यहां पर 13 मिल जाएगा, डिवाइड करके देख लो। ठीक है ना, इस तरह से हम आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन आ गया फिर से, कौन सा अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी जिसका हम डिनोमिनेटर 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के रूप में नहीं, यानी 2 और 5 के अलावे अगर फैक्टर है, ठीक है, 2 और 5 के अलावे अगर कोई प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर का, तो वो अशांत होगा, और नहीं तो वो शांत होगा। इस रूप में है तो वो शांत होगा। तो जब आप सबका डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें D ही ऐसा मिलता है, ठीक है, जिसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 2 टू पावर m और 5 टू पावर m का फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दे रहा है P का वैल्यू ये है, Q का वैल्यू ये है। PQ धनात्मक पूर्णांक है तो AB अभाज्य संख्या है, तो PQ का LCM क्या होगा, तो आपको LCM में बताया गया है कि जो भी ये फैक्टर है, P का फैक्टर A और B टू द पावर, P का फैक्टर क्या है A और B टू द पावर 3, और Q का फैक्टर क्या है A टू द पावर 4 और B। तो यहां पर LCM क्या होगा, तो LCM होगा जो हाईएस्ट फैक्टर है कॉमन उसको लेना है, जैसे A और A टू द पावर 4 में A टू द पावर 4 हाईएस्ट है, उसको ले लेना है,
और b और b टू पावर 3 में b टू पावर 3 हाईएस्ट है, इसको ले लेना है। यही आपका एलसीएम हुआ, यानी कि बी मेरा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, सॉरी 4, ये सी सही है, ये नहीं है ना, a टू पावर 4 b टू पावर 3 ये ऑप्शन सही है। ओके, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित तो कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखिए यहां पर कौन सा युग्म सह अभाज्य यानी को प्राइम है, तो को प्राइम वही होगा जिसका HCF हम निकालें तो वो 1 आ जाए। तो HCF तो आता ही है आपको निकालने के लिए। तो यहां से अगर हम ऐसा देखते हैं तो ये 9 एंड 16 यानी बी आपका ऑप्शन आ रहा है, जिसका अगर HCF निकाला जाए तो वो 1 आएगा। करके देख भी सकते हैं आप, जैसे देखिए 9 है, हम 16 में डिवाइड कर दिए तो 1 टाइम्स में 9 हो गया, 7 बच गया, फिर 9 को आपने डिवाइड किया 1 टाइम्स में 7 आया, ये 2 आया, फिर आपने 7 को डिवाइड किया। जो HCF का सिंपल रूल है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये 3 टाइम्स में ये 6 रहा, देखो 1 आ गया, 1 को 2 से डिवाइड करो तो 2 टाइम्स में 2 कैंसिल यानी 1 आ गया। और बाकी का जब हम कर रहे हैं तो वो 2 नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर ये तुमको दिक्कत करेगा। ठीक है, बाकी में 1 नहीं आने वाला है, तो आंसर कौन सा रहा, ये। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहां आ जाते हैं, इसको P/Q के रूप में 12 नंबर क्वेश्चन देख लो, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है ना, यानी ये जब हटाएंगे डेसिमल तो ये उड़ेगा, इसके जगह पर 1 और 3 डिजिट है, सॉरी 4 डिजिट है, 3 1 2 5, तो 4 0 हमको लगा देना है। और जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, काटते हैं, तो हमारे पास वो 5/16 आ जा रहा है। आप चेक कर लीजिए, सिंपल मेथड यही है, इसको हम कटाते जाएंगे और वो हमको 5/16 दे रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सा बहुपद है। देखो 13 में कह रहा है कौन सा बहुपद है। बहुपद का मतलब क्या हुआ, बहुपद का मतलब क्या हुआ, जो देखो an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस इस तरह से जो रहेगा, यानी हमेशा ही x के पावर है ना 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, यानी यहां पर पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेंगे, निगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन आने पर वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये चीज ध्यान देना है। देखिए ठीक है ना, तो चेक करते हैं। ठीक है ना, इसको हटाओ और यहां देखो, यहां देखो ये तुम्हारा, इसमें देखो पहले वाले में x टू द पावर 2 तो ठीक है, लेकिन यहां जब हम तोड़ते हैं तो ये √2 और x के पावर x के साथ में √2 लगता है, यानी x के पावर 1/2 है, जो कि फ्रैक्शन हो गया, इसीलिए ये नहीं है। यहां देखिए जब ये x ऊपर जाएगा तो x टू पावर -1 हो जाएगा, जो निगेटिव आ जा रहा है। हम क्या बोले, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर यहाँ आइए, देखिए x टू पावर 3 है, ओके, x टू पावर 2 है, ये भी सही, ये कांस्टेंट अब कुछ भी हो सकता है, तो यही आपका आंसर सही है। फिर यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि √4 का तो 2 होगा, लेकिन √x बच जा रहा है, जिसका पावर 1/2 हो रहा है, x टू पावर 1/2 फ्रैक्शन है, इसलिए नहीं है, तो मेरा ये हो। इस तरह हम लोग बहुपद को यानी पॉलिनोमियल को चेक कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है आपका, ये जो बहुपद तुमको दिख रहा है 14 नंबर में, कि इसका घात क्या होगा, यानी सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो तुम a प्लस बी, ये जो है a प्लस बी, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में इसको लाएंगे। ठीक है, ये जो आपका a प्लस बी के फॉर्म में तोड़िए, ये x स्क्वायर हो गया प्लस 2ab 2 × 3 6x, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहां पर 9। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने तोड़ा, और इसका जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा x³ -8 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई करो तो देखो x टू द पावर 5 आ जा रहा है। हाइयर पावर क्या है 2 + 3 5, यानी
ये पावर जुटता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू एक्स टू पावर 5 और बाकी सब 5 से कम आएगा, यानी आपका डिग्री कौन सा हो गया 5, है ना। तो इसमें ऑप्शन मेरा बी आ गया सही। ठीक है, 14 का बी। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ठीक है ना, इसको 14 का बी देख लो। देखो इसको हटाओ, ये हम समझाने के लिए आपको बता दिए हैं, यहां पर बी में सॉल्व कर दिए। चलिए आगे आगे है कि ये जो बहुपद है इसमें, ठीक है, फिर से देखते हैं। देखिए ये बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक यानी जीरो आपको फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये 2 और 6 में कॉमन आपका 2 आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, बच गया यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस 3 2 जा 6 यानी 3। ठीक है, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म अगर लाना चाहोगे तो हम 3 को 2 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी √3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आया, अगर ये टर्म जीरो है यानी x प्लस √3 अगर जीरो है तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा, और x -3 अगर जीरो है तो x का वैल्यू √3 हो जाएगा, यानी -3 और 3 आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक, तो यहां से हम लोग इसको देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है और वहां टिक मारो। ठीक है, तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन रहा, 15 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो आगे 16 में देखते हैं कि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 है, तो p2 का वैल्यू क्या होगा। तो p2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या है कि जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करना है, यानी 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 12। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 16 और माइनस 12। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या होगा, देखो ये जोड़ दो तो -28 हो गया और ये 8 रहा, यानी -20 तुम्हारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन में तुम्हारा ये बी आता है। ठीक है ना, ऑप्शन में आपका ये बी है, तो बी को टिक मारिए। ठीक है, थोड़ा सा चूंकि हम मोबाइल से ही आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आज का वीडियो बना रहे हैं, तो है ना, तो आपको समझना है, साफ सुथरा आप अपने से कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर पर। और आगे हम लोग देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो, तो तुम्हारा यहां से कौन सा रहा, -20 मीन्स ऑप्शन बी मेरा सही रहा। ठीक है, इसी तरह अब आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में देख लो कि यदि बहुपद यहां पर दिया है कि 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। ठीक है, व्युत्क्रम तो यही होता है। तो k का वैल्यू क्या होगा यहां से, तो हम जानते हैं अल्फा इंटू, यानी पता है ना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, ये तो पता है, हम लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, और यहाँ c पर आपका -k है, तो ये तो यहां लिख दीजिए -k, और बाई a के जगह पर आपके पास 3 है,
तो लिख दीजिए 3। तो ये तो कैंसिल हो गया अल्फा। तो के का वैल्यू जब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहां आ जाएगा, तो के इक्वल टू -3 मेरा आंसर हो जा रहा है, यानी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे देखते हैं 18 नंबर में कि बहुपद यहां पर ये -2 और -3 वाले बहुपद की संख्या बताना है, कितना संख्या होगा, बहुपदों की संख्या क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी आपके पास 2 जीरो है, अल्फा और बीटा, अल्फा -2, ठीक है, और बीटा -5 ये गिवन है। तो यहां से हम लोग निकालते हैं कि कितने शून्य होगा। तो पता है कि नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल क्या होगा। देखो ये तो तुम्हारा पता है कि x -2 है ना, यानी x + 2 एक तुम्हारा फैक्टर हुआ, दूसरा x + 5 दूसरा फैक्टर हुआ। ठीक है ना, यही तुम्हारा है। तो बताओ कितना बहुपद बनेगा इससे। ये दो x² मल्टीप्लाई करो, यहां से मल्टीप्लाई करो +5x, फिर यहां से मल्टीप्लाई करो +2x, फिर यहां से मल्टीप्लाई करो +10। ठीक है ना, तो इस तरह से तुम्हारे पास x² + 7x + 10 ये एक बहुपद मिला। ठीक, तो 18 में देख लो बहुपदों की संख्या कितना आएगा। इसमें एक ही आ रहा है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, 3 और अनगिनत दे रहा है, यहां नहीं है। आपके पास एक ही बहुपद बना है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह देखें, एक बहुपद आपके पास बना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां 19 में है, यदि बहुपद, देखो 19 में देख लो, चलो इसको पहले हटा देते हैं। यहां देखो कि यदि बहुपद 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो 5 × अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या होगा। ये तो 5 ठीक है, और अल्फा + बीटा क्या होता है, अल्फा 5 × अल्फा + बीटा है, तो अल्फा + बीटा -b/a होता है, पता है ना, शून्यकों का योग, तो -b/a। तो 5 × -b, देखो b के जगह पर तुम्हारा x का जो कोफिशिएंट होता है, यानी 7 -7/a का जो कोफिशिएंट है 5, ये आ गया 5। ठीक है, ये 5 कैंसिल हुआ, तुम्हारे पास -7 बचा, यानी आंसर ए, 18 का ए हो गया। ओके, चलो 20 में हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहा है। 20 में देखो, अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक है, तो अल्फा × बीटा × गामा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं -d/a होता है, पता है ना, अल्फा × बीटा × गामा -d/a ये होगा। ठीक है, तो 20 का आंसर यही हो गया। इसमें हमको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज अगर होता तो -b/a आप लिखते, और अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा अगर ऐसा होता, ठीक है, तो वहां पर हम लोग c/a लिखते। ठीक है, और अल्फा × बीटा गामा होगा तो -d/a लिखेंगे, जो क्वेश्चन आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान देना है। यहां पर देखो दे दिया है दो रेखाएं px + py = 6 है, और ये 15x + 19y, सॉरी 9y = 12 है। तो p का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर रेखा है, यानी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का क्या डिफिनेशन बताए थे, दोनों समांतर कब होगा, जब हमारे पास ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाए। तो देखो a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। जब ये तुम रखते हो वैल्यू, ठीक है ना, जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो कौन सा आएगा उसको तुमको चेक करना है।
तो देखो यहाँ पर हम रखकर दिखला रहे हैं तुमको, जैसे यहाँ पर 5a1/15 इज इक्वल टू p/9 इक्वल टू -6/-12 ये आ रहा है। जब यहां से सॉल्व करोगे, देखो यहां पर काटो तो ये 5 3 या 15 होता है, और ये तुम्हारा p/9 तो है ही पहले से, और यहां काटोगे तो ये 1/2 तुम्हारा आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे पास p का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो अगर ये दोनों को कोरिलेट करोगे तो p/9 इक्वल टू, देखो यहां वाला 1/3, तो कोना कोनी गुना करते हैं ना, तो यहां से p इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 3। इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो गया आंसर इसका 21 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां दिया है दो चरों में से दो रैखिक समीकरण, देखो यहां पर दो चरों में दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा, यानी ये ऐसे कट रहा है, दो रेखाएं, ठीक है। एक्स वाई पे जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ग्राफ मेरा ये और ये है जो एक पॉइंट पे यहां कट कर रहा है। तो कह रहा है तो हल की संख्या क्या होगा, देखो ये पॉइंट है, यानी यहां से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये आपका वाई का वैल्यू देगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू 1 निकलेगा। तो क्या होगा, सिर्फ 1, ठीक है ना, केवल एक ही हल होगा। ये एक्स का वैल्यू 1 आएगा, वाई का वैल्यू 1 आएगा। इस तरह से हम इसका भी आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, px - 8y इक्वल टू 0 और 10x - 18y इक्वल टू 0। तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो तुम इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। जो भी मेथड, मान लो तुम एलिमिनेट करना चाहो उससे भी बना सकते हो, या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं ना, इसको दुगना कर देते हैं, तो देखो क्या होने वाला है। यहां पर 5 × 2 तो 10x आ जाएगा, फिर देखो -18 8 × 2 यानी 16y हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमको इसको माइनस कर देना है। देखिए ये प्लस का साइन बदलता है, तो ये 10 से तो कैंसिल हो गया, और ये 16 में से -18 यानी -2 बच रहा है, y बराबर, देखो ये 0 और ये भी 0 0, यानी y का वैल्यू तुम्हारे पास 0 आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। और y का वैल्यू 0 यहां रखोगे, ठीक है, तो 5x इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू 0 होगा। तो आंसर मेरे पास C है, ठीक है। तो इस तरह से 23rd का आंसर मेरे पास C आ गया। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्या है कि हमको फिर से दो इक्वेशन दे दिया है, यहाँ सॉरी एक इक्वेशन मिला है, ax² + bx + c = 0, और a 0 नहीं है आपका, तो का मूल समान है, तो c का वैल्यू क्या होगा। देखो मूल समान है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो निकालते हैं b² - 4ac, इसका वैल्यू 0 है। तो जब ये 0 होगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ठीक है ना। और चाहिए हमको c का वैल्यू, तो c का वैल्यू यहां से क्या निकालोगे, ये 4a नीचे आ जाएगा 4a, तो b² / 4a आंसर रहा, यानी बी ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उसको कमेंट में लिख सकते हो। चलो आगे फिर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में देख लो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, समय आपके पास कम है। तो यहां देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कह रहा है निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखो नहीं है के केस में कंफ्यूजन होता है, बच्चे के दिमाग में बैठा रहता है कि वो कौन सा द्विघात समीकरण है, फट से आप मार लेते हैं। तो देखिए नहीं है, यहाँ x² है, और ये x² इधर लाओगे तो +x² हो जाएगा, यानी 2x² हो जाएगा, ये द्विघात है। फिर यहां देखो जब तोड़ोगे x² - 2x + 1 a - b का होल का टूटेगा बराबर 3x² माइनस कुछ भी, ये x² यहां आ रहा है, यानी अभी भी मेरे पास 2x² कुछ आ रहा है। यहां जब आप तोड़ोगे तो देखो 2 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया, x² - 2ab
तो 2 इंटू 3 6√2x और प्लस 9 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। देखो 2x स्क्वायर यहां से और यहां से कैंसिल हो गया, यानी अब इक्वेशन मेरा x में ही रह गया। तो यही आपका क्वेश्चन सी रहा, बाकी में एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक आ रहा है। ठीक है ना, तो 25 का मेरा आंसर सी रहा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। नीचे के क्वेश्चन को हम लोग कुछ साफ कर लेते हैं। देखिए ये 26 नंबर क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण आपके पास गिवन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल बताओ। ठीक है, 26 नंबर में दूसरा मूल बताओ। सुनो एक बात है, तो यहां से चाहो तो दूसरा मूल बताना है, वैल्यू पुट कर दो, x का 3 यहां वैल्यू पुट करो तो दूसरा मूल आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या? सही है, यहां पर एक मूल दिया हुआ है 3। सुनो, अगर एक मूल अगर मान लो 3 है, दूसरा मूल हमको नहीं पता वो अल्फा है, तो हम अगर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, यानी माइनस बी की जगह -7 है, बाई ए की जगह पर 1 है। देखो यहाँ 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, और ये 3 इधर चला गया, -3 बराबर 4, यानी ऑप्शन तुम्हारे पास बी आ गया। ठीक है, यानी हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए का प्रॉपर्टी लगा दिए और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो इस तरह से आगे देखो। 27 नंबर में कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, फिर वही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल पी क्यू है तो पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो हम तो जानते हैं कि पी प्लस क्यू ये मूल दे रहा है, तो माइनस बी बाई ए होना चाहिए, लेकिन माइनस बी के जगह पर आपका पी दे दिया है, यानी माइनस पी बाई ए के जगह पर एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस पी ही हुआ, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा, माइनस पी। ये क्वेश्चन गलत है, तो इसको हम लोग इस तरह समझ लिए, यानी कि जब क्वेश्चन आपका सही होगा तो आप इसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम देख रहे हैं कि ये जो आगे है कि द्विघात समीकरण ये गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10, तो विविध कर यानी डी का वैल्यू निकालना है। हमको पता है डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पर तुम वैल्यू पुट कर दो तो b का वैल्यू देखो ये है -13, तो -13 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पर ये 3 ले लो, इंटू सी के जगह पर देखो ये 10 है, ये 10 ले लो, तो तुम्हारे पास आ गया 13 169 और माइनस 4 3 12 इंटू 120 आ गया, यानी ये 20 है, यानी हमारे पास 49 आया डी का वैल्यू। ठीक है ना, 49, तो 28 का आंसर हो गया हमारा कौन सा, ए 49। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं डी नंबर में, सॉरी 29 नंबर में कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले तो हम द्विघात समीकरण इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, जो कि 2x स्क्वायर होगा। ठीक है ना, और अगर नहीं चाहते हो ये काम करना, ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं आप ये काम करना, तो इजी है कि हम इसको इस तरीके से बनाएं। देखिए यहां पर चूंकि 2 फैक्टर है, तो यहां से x का वैल्यू एक तो 0 आ गया, और ये अगर 0 है तो x का वैल्यू -5/2 आ जा रहा है। देख रहे हो ना, तो गुणनफल निकालना है, एक ये x = 0 और एक ये -5/2 से मल्टीप्लाई करो 0 का, तो आंसर तुम्हारा 0 ही होगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इस तरह से इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर पर हम लोग आते हैं। अब यहां तक आपका
क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चल रहा था, और अब मेरे पास क्वेश्चन एपी से आ रहा है। एपी का कौन सा एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में, तो तुम सब में देख लो, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर हम देखो इससे घटाते हैं तो -2 से 2 को घटाओगे, देखो 0.22 से अगर 0.2 को घटाते हैं तो ये तुम्हारा क्या आ जा रहा है, ये 2 आ जा रहा है, देखो यहाँ 0 है और ये 0 हो गया, यहाँ डेसिमल हो गया। फिर इससे जब घटाओगे दूसरे को तो देखो 2 पॉइंट है में से 2 ये घट गया, यहाँ 0 कर लो तो देखो ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये भी आ गया 0 और यहाँ डेसिमल, देखो अलग अलग हो गया, कॉमन डिफरेंस। यानी हम क्या देखेंगे, सारे को ऐसे ही हम घटा घटा कर देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो आपका ये आएगा। क्यों? क्योंकि 728 का जब तोड़ोगे तो 7 × 4 यानी 7√2 आ जाएगा। फिर यहां पे तोड़ोगे 9 के ये, ठीक है, 3√7 हो जाएगा इसको तोड़ने पर। देख लो हम इसको इस तरफ दिखा रहे हैं तुमको, देखो ये हटा दिए, ये तुम्हारा हो गया √7, ठीक है। दूसरा हो गया, देखो इसको लिख सकते हो 4 × 7 यानी 2√7, दूसरा ये आ गया। तीसरा तुम इसको लिख सकते हो, है ना, 9 × 7 यानी 3√7। अब सब पिछले से घटा के देखो, 2√7 में से √7 आ गया, 3√7 में से 2√7 फिर √7 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है, तो ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पर। फिर देखिए यहां 31 नंबर क्वेश्चन में है, इसका कौन सा पद 0 है। ये जो एपी दिया हुआ है कौन सा पद, मान लो कि nth टर्म जो है वो 0 है, तो यहां पर nth टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। nth टर्म हमको फाइंड करना है, तो nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d = 0, ये लाना है, ठीक है ना। तो इसको फाइंड करना है, तो a देखो a क्या है, ये 12 है, तो हो गया 12 + n - 1, चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स तुमको पता नहीं है, इंटू डी। देखो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 में से 12 को घटाओ तो -2 आ जाएगा, = 0, ठीक है ना, = 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -2n - 1 बराबर, ये 12 इधर आ गया तो -12 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे 6 बार में चला जाएगा, और n का वैल्यू ये चूंकि 1 इधर प्लस हो गया तो n का वैल्यू 7, यानी 7th टर्म आपका क्या रहा, 7th टर्म आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए, इसका सारवंतर है ना, ये एक एपी है जिसका सारवंतर यानी डी फाइंड करना है, तो क्या है डी का वैल्यू, हर अगले टर्म से पिछले को घटा लेते हैं, जो आएगा वो कॉमन होता है, वही आंसर हुआ। जैसे -1 में से आप घटाएंगे -5 को, तो ये -1 + 5 हो जाएगा यानी 4, तो आपका आंसर 4 आ गया। इसी तरह किसी चेक करो, देखो यहां पर 7 - 3 करो तब भी 4 आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33 देख लो। 33 में क्या है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है a और समांतर d, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या, ये तो फार्मूला है आपका n/2 × 2a + n - 1 × d, ये आपको पता है, तो आपका आंसर सी हुआ 33 का, ठीक है। और अब हम 34 में आते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में यहां पर tn का वैल्यू गिवन है, तो t5 निकालना है, यानी जहां जहां n है वहां वहां 5 लिख देना है। तो देखो 3 - 4 × 5, तो 3 - 20 बराबर -17 आपका आंसर आया, यानी ए आपका आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर दिए।
आगे हम देखते हैं। ओके, अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन में आओ। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, समांतर श्रेणी का सामान्य पद, देखो ये दिया हुआ है, यानी nth टर्म ये दिया हुआ है, t1 t2 t3 निकाल लो और उससे कॉमन डिफरेंस यानी सार्वधातुक निकाल लेना है, ठीक है ना। तो हम इजीली t1 अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 5 12 हो गया। उसी तरह t2 निकालोगे 17 माइनस 5, अब देखो n का वैल्यू 2 अब हो जाएगा, दूसरा टर्म इंटू 2, तो क्या होगा 5 इंटू 2 10, 17 में से 10 को घटाते हो तो ये तुम्हारा आंसर 7 आ जा रहा है, देख रहे हो ना। तो अब 7 में से 12 दूसरे में से पहले टर्म को घटाते हैं जो कि -5 आता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग सार्वधातुक भी निकाल सकते हैं किसी भी एपी का। अब देखिए आगे आते हैं कि प्रथम n विषम पूर्णांकों प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। 36 नंबर में हम देखते हैं, प्राकृतिक संख्या मतलब तुमको निकालना है 1 + 3 + 5 प्लस, है ना, इस तरह से n तक जाना है, ठीक है ना, अप टू n तक। तो इसका योगफल क्या होगा, तो तुम एपी का जो सम का अभी अभी जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूला में लगा देना, ठीक है ना, और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा n², ठीक है, ये आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक। ये फार्मूला भी है, इस फार्मूला को हम याद भी रख सकते हैं कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होता है, ठीक। और इसको हम लोग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि देखो यहां पर 18x y और -3 एपी में है, तो x + y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो फिर वही काम करो, ठीक है ना, पहले दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटा दो, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम यहां x माइनस, चूंकि एपी में है तो लिख सकते हैं x - 18 इक्वल टू y - x इक्वल टू -3 - y, और यहीं से सॉल्व करना दो दो इक्वेशन लेकर, तो तुम्हारे पर x y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू, x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू तुम्हारे पास क्या बोलते हो, घटाओगे तो 4 आ जाएगा तुम्हारे पास। चूंकि सम करना है तो दोनों को जोड़ोगे तो 15 आंसर हो जाएगा, यानी डी, ठीक है। ये ऑप्शन डी रहा इसका। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आगे देखिए 38 में कह रहा है कि ए बी पूरक कोण है, यानी दो कोण पूरक कब होता है, जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है, ये पूरक होता है। तो कह रहा है तो कौन सा सही है इसमें से, तो हम जानते हैं कि देखिए यहां पर देखो ए और बी, ए बी में रिलेशन है, तो ए इक्वल टू हम 90 माइनस बी, है ना, निकालेंगे। और साइन है तो दोनों तरफ साइन ले लो, पहला चेक करो, साइन ले लो, यहां भी साइन ले लो, ठीक है। तो हम देखें क्या, साइन ए बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कॉस बी। तो साइन ए बराबर कॉस बी आना चाहिए था, ये गलत है, साइन ए बराबर कॉस बी, ये गलत हो गया। सेक ए लेकर देखो, सेक ए, यहां पर सेक अगर हम लें, यहां भी सेक लेंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो सेक और tan के साथ रिलेशन ढूंढ लो, सॉरी कॉसेक होता है ना, तो तुम्हारे पास बी ही ऑप्शन होगा, है ना, सेक के साथ, ठीक। चलो इसको इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, इसको इस तरह से ध्यान में रखो तुम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो है, लेकिन हमको याद रखना किस तरह से, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन बदल जाता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरह से उल्टा होता है, तो तुम देख लेना।
जो भी ऑप्शन सेट करेगा वो आंसर हुआ। चलो फटाफट ये आंसर बता दो। cos 90 माइनस थीटा भी हम बताए, cos 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस 5 ऑप्शन बताओ क्या होगा? अभी तुरंत बताएं क्या होगा, बताइए। साइन थीटा है ना, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। चलिए अब यहां देख लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। यहां देखो cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहां माइनस है। अब तो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर 63 को अगर चाहो लिखना तो साइन स्क्वायर तुम 90 माइनस 27 लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तब तो ये कॉस स्क्वायर 27 हो गया। कॉस स्क्वायर 27 में से कॉस 27 घटाओगे तो आंसर 0 हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास आंसर कौन सा आएगा? 0, जो कि बी में आता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बी टिक मारते हैं, आंसर बी। जगह बना लिया जाए तो ऑप्शन आपका हो गया ये बी। ठीक है ना, 40 का बी हम लोग क्वेश्चन का आंसर दिए। सॉरी क्या आया था? ये माइनस है ना, यहां माइनस है, यहां पर माइनस है। चलो बी है ना। अब आओ 41 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 41 में क्या है? साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। तो थीटा कब सत्य होगा? तो थीटा का चाहो तो सब वैल्यू रखकर तुम चेक कर सकते हो। जैसे साइन तुम्हारे पास चूंकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, यानी 5 डिग्री को तुम जानते हो। इससे ज्यादा डिग्री तुमको पता अभी नहीं है। ठीक है, तो 120 को हम छोड़ देते हैं। हाँ, यहां पे चेक करो ट्रायल मेथड से तो क्या आएगा? देखो क्या आएगा, देखो यहां पर अगर तुम यहां पर देखो 60 रखा तो 120 छोड़ दो, 30 रखते हो तो 2 इंटू 30 यानी साइन 60 बराबर करे 2 इंटू साइन 30। तो साइन 60 का रूट 3/2 होता है, जबकि 2 इंटू 30 का 1/2 होता है, जो कि बराबर नहीं है ना, तो गलत है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको ढूंढना है। ठीक है, आगे बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। चेक करो अपनी अपनी कॉपी में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखो यहां पर, यहां देखो 45 रखते हैं तो साइन 2 इंटू 45 तो 90 हो गया, बराबर 2 इंटू साइन 45 है ना। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1, और 2 इंटू 45 का वैल्यू 1/√2। देखो ये भी नहीं आया, √2 आ गया। अब 0 रखते हैं, देखिए साइन 2 इंटू 0, 0 का वैल्यू 0, और 2 इंटू साइन 0, 0 बराबर 0। देखो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आया आपके पास? 0 के लिए सही हुआ। हमने सारे वैल्यूज के लिए सॉल्व करके देखा और आंसर 0 सही हुआ, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई वो भी 0 आता है, तो यही आंसर हमारा सही है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर देखो साइन का वैल्यू दिया है 4/5, तो tan थीटा वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है ना, तो किस तरह से होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो क्या होगा, देखो यहां से तुम एक काम कर सकते हो, जो पहले एक चैप्टर में बनाए थे हम लोग टी रेशियोज। तो साइन बराबर क्या होता है? P/H पढ़े थे ना। यहां से b का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर तुम्हारे पास 4 का स्क्वायर है, तो 25 में से 16 घटाओगे तो वो 9 देगा, जिसका वैल्यू 3 होता है, यानी b मेरे पास 3 आ गया। और tan थीटा बराबर होता है P/B
है ना। तो पी का वैल्यू क्या है आपके पास, पी का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू अभी हम 3 निकाले, यानी 4/3 मेरा आंसर सी आ गया। 42 का आंसर क्या हो गया, ठीक है ना, सी। अब हम लोग 43 देखते हैं और आप भी ट्राई मार सकते हो, आगे करो। tan थीटा का वैल्यू 1/√7 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा वैल्यू क्या होगा। ये तो एक फार्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, ये तो फार्मूला ही है, सेक थीटा माइनस tan तो 1। तो बिना हम लोग समय गंवाए इसको 1 पर टिक कर देंगे, और ऐसे तुम चाहो तो जिस तरीके से अभी ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही PHB का वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या है। देख लो यहां पर क्या है कि 1 माइनस tan 45 वैल्यू 1 होता है ना भाई, ये 1 का स्क्वायर करो 1 ही होगा, फिर 1 + 1 का स्क्वायर 1, यानी तुम्हारे पास 0/2 आ गया, जो कि 0 आंसर होगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा आएगा, 0 है ना, यानी आंसर हमारे पास ए आ गया, ठीक है। चलिए 45 पर हम लोग आते हैं। 45 देख लो, इसमें क्या है। 45 में क्वेश्चन है 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, 3 इंटू कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ठीक है। और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, रूट गायब, तो ये कट गया, 1 आंसर आ गया। तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर बी ही होगा सही, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये भी काम कर सकते हैं। आगे देखिए, ठीक है ना। ये देखो 46 नंबर क्वेश्चन में cos 1, cos 2, cos 3, यानी cos आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहीं cos 45, cos 90 भी होगा, 91, 92, 93, 180 तक है। तो cos 90 का वैल्यू हम जानते हैं 0 होता है, तो कोई भी यहां से यहां तक नंबर है और उसको 0 से कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही हो जाएगा, यानी हमारा आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 48 पर देख लेते हैं, नहीं एक 47 है। देखो यहां पर मेरे पास 2 को हम लोग क्या करें, चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो ये रहा, यहां पर 2 कॉमन ले लो, बच जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। क्या होगा इसका, तो 2 तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, बोलिए क्या पता है कि हमारे पास 2 कॉमन लिए ना, 2 कॉमन लिए क्या हो जाएगा, उल्टा पढ़ते हैं ना, कॉसेक। देखो हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो तुम्हारे पास कॉसेक स्क्वायर ए -1 ये हो जाएगा, जो कि कॉट थीटा देता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा -2 कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन डी तुम्हारा मिल रहा है। ये उलट दिया है, हम लोग पढ़े थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी हम, चूंकि सरस्वती पूजा है, बाहर हम भी हैं, और ये वीडियो चूंकि मोबाइल से ही बना रहे हैं, कोई साधन मेरे पास नहीं है, इसीलिए समझने की कोशिश करो किस तरह से इसको सॉल्व करें। मकसद मेरा आपको समझाना है, जैसे भी आप सीख जाएं, ठीक है। चलिए बोर्ड का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, अब आगे आ जाते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन ऊपर है, अच्छा 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 2 इक्वेशन तुम्हारे पास है, a sin x बराबर 1, b cos x बराबर 1। तो कॉट का वैल्यू हमको चाहिए, और हम जानते हैं कॉट बराबर cos x बाई sin x होता है।
तो हम क्या करते हैं इसमें, यानी कि दूसरे में पहले से डिवाइड कर देते हैं। a साइन x बराबर 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा cos बाई साइन तो कॉट दे दिया, यानी b बाई ए कॉट x बराबर 1/1 आ गया। अब इसको कोना कोनी गुना कर दो तो कॉट x का वैल्यू क्या होगा, a ऊपर चला गया b नीचे आ गया, यानी a बाई बी तुम्हारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर हम कर लिए, क्वेश्चन नंबर बी। अब देखो 49 में देखते हैं। हमको पता है साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा, ये देखो थीटा की जगह 45 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस 1 करोगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए -10a तो यहां है, प्लस 1 बाई, देखो 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारे पास कि tan a, ठीक है, विथ साइन माइनस, प्लस 1 बाई कॉस होता है सेक स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो आंसर मेरा बी हो गया। ठीक है, 50 का कौन सा आंसर रहा, क्वेश्चन बी। चलो हम 50 क्वेश्चन आज कर लिए और अगले दिन इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, आपका लंबा वीडियो हो रहा है क्योंकि हर टर्म को हमको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट डे अगला 50 क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और अभी तक हम जो कुछ भी सिखाए इससे आप देख लो कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे मेमोरी में नहीं था या जो रिकॉल तुमको नहीं हो पा रहा था। तो जो कुछ भी हम बताए उस वीडियो को बार बार देखो, 2-3 बार देखोगे, जो जो कॉन्सेप्ट बोला गया मेरे द्वारा उसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद एक बार अपने से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी जगेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह आज हम यहीं पर लाइव क्लास को ऑफ करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।